मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं टीवी 24 और आज हमारा स्पेशल कार्यक्रम। आज का दिन भारत के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि साहस, नीति, स्वाभिमान और स्वराज्य के अध्यात्म इच्छा का प्रतीक है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। 17वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार था, लेकिन श्रद्धाही की पहाड़ियों में एक क्रांति ने जन्म लिया। एक ऐसा बालक जिसने बालपन में ही युद्ध, प्रशासन और राष्ट्र की अवधारणा को समझ लिया। वही बालक बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाया। शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के एक महान योद्धा व राजा थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर नगर के समीप हुआ था। इनके पिता का नाम सयाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात है। शिव जयंती, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य का एक त्योहार और सार्वजनिक अवकाश है। ये त्योहार 19 फरवरी को मनाया जाता है, जो मराठों के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव है। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में कुछ लोग इस दिन को हिंदू पंचांग के अनुसार मनाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक है। उनकी युद्ध प्रणालियां आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवाजी महाराज सयाजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उन्हें पूना में उनकी मां और काबिल ब्राह्मण दादाजी कोंडादेव की देखरेख में पाला गया, जिन्होंने उन्हें एक विशेषज्ञ सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया था। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नए योद्धा वर्ग मराठों का उदय हुआ, जब पूना जिले के भोसले परिवार को सैन्य के साथ साथ अहमदनगर साम्राज्य का राजनीतिक लाभ मिला था। भोसले ने अपनी सेनाओं में बड़ी संख्या में मराठा सरदारों और सैनिकों की भर्ती की थी, जिसके कारण उनकी सेना में बहुत अच्छे लड़ाके सैनिक हो गए थे। टोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह करने के लिए प्रेरित किया और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उसके किले का हो सकता है, और उसने शिवाजी के पिता सयाजी को जेल में डाल दिया था। सन 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर हमला करने की कोशिश की। फिर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया और बागनाक या बाघ के पंजे नामक घातक हथियार से अफजल खान की हत्या कर दी। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ एक शांति संधि की और उन्हें अपने विजित प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। सन 1674 में शिवाजी ने खुद को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित किया और उन्होंने रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्य अभिषेक मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बन गया था। कोंडाना किला नीलकंठ राव के नियंत्रण में था।
इसको जीतने के लिए मराठा शासक शिवाजी के कमांडर तानाजी मालुसरे और जयसिंह प्रथम के किला रक्षक उदयभान राठौड़ के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे की मौत हो गई थी, लेकिन ये मराठा ये किला जीतने में कामयाब रहे थे। इन्हीं तानाजी मालुसरे के ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि सुपरहिट हुई है। शिवाजी का प्रशासन काफी हद तक डेक्कन प्रशासनिक प्रार्थनाओं से प्रभावित था। उन्होंने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जिन्हें अस्त प्रधान कहा गया था, जो उन्हें प्रशासनिक मामलों में सहायता प्रदान करते थे। उनके शासन में अन्य पद थे। पेशवा सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे जो वृत्त और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। सेनापति ये मराठा प्रमुखों में से एक थे। ये काफी सामान्य पद था। मजूमदार ये अकाउंटेंट होते थे। सुरनवीस या चिटनीस अपने पत्रचार से राजा की सहायता करते थे। दबीर समारोह के व्यवस्थापक थे और विदेशी मामलों से निपटने में राजा की मदद करते थे। न्यायाधीश और पंडित राव न्याय और धार्मिक अनुदान के प्रभारी थे। इस प्रकार शिवाजी की जीवन पढ़ने से स्पष्ट है कि वह एक न केवल एक कुशल सेनापति, एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए औरंगजेब जैसे बड़े मुगल शासक से भी दुश्मनी की थी। शिवाजी महाराज ने अपने आसपास के पहाड़ी युवाओं को संगठित किया, जिन्हें इतिहास मावले के नाम से जानता है। यहीं से पहाड़ी युद्ध कला गनिमीकावा की शुरुआत होती है। गनिमीकावा यानी दुश्मन की रणनीति को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। तेज हमला, सीमित समय में प्रहार और तुरंत वापसी। शिवाजी महाराज का असली साम्राज्य किलों का साम्राज्य था। भारत में शायद ही कोई राजा हुआ जिसने पहाड़ों, समुद्र और मैदानों में इतनी रणनीतिक किलेबंदी बनाई हो। 1659 प्रतापगढ़ का युद्ध, जहां अफजल खान को शांतिपूर्ण मुलाकात के बहाने बुलाया गया, लेकिन इतिहास जानता है कि ये शिवाजी के लिए जीवन मरण का क्षण था। बागनग और कटर की मदद से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया और मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां मिली। मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौती थे शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने उनको रोकने के लिए दौड़ों का दौड़ चला दिया। आगरा की नजरबंदी से शिवाजी का निकलना आज भी इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय है। शिवाजी महाराज वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने संगठित नौसेना की अवकाशता समझी और समुद्री किलों से लेकर हथियारबंद जहाजों तक पूरी व्यवस्था तैयार की। उनकी सेना में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। उनके दरबार में मुस्लिम अधिकारी भी महत्वपूर्ण पदों पर थे। अद्भुत बात यह है कि शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का सिद्धांत दिया, वो सत्ता से ज्यादा जनता से संचालित था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी, यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा चलने वाला शासन। उनकी जयंती मनाने के पीछे मुख्य कारण स्वराज्य का विचार। उन्होंने ये साबित किया कि किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन रहने की बजाय अपना स्वशासन बेहतर हो। राष्ट्रीय
आत्मसम्मान की भावना। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का नारा दिया, जिसने समाज में गौरव, आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाया। युद्ध नीति और सैन्य संगठन। उन्होंने भारत को पहाड़ी युद्ध तकनीक, नौसेना, किलेबंदी, खुफिया तंत्र जैसी व्यवस्थाएं दी, जो आज भी सेना अध्ययन का हिस्सा है। प्रशासनिक मॉडल। उनका प्रशासन धर्मनिरपेक्ष, व्यवस्थित और जवाबदेह था। उनके शासन में कर व्यवस्था थी, किसान हित संरक्षण था, न्याय व्यवस्था थी। जनता के राजा। वो किसानों, सैनिकों, व्यापारियों और सामान्य जनता से जुड़े रहे। इसी कारण उन्हें लोकप्रिय राजा कहा जाता है। इसीलिए शिवाजी जयंती केवल जन्मदिन नहीं, ये स्वराज्य, स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है। शिवनेरी के किले से लेकर रायगढ़ के दरबार तक, पहाड़ों के किले से लेकर समुद्र के किलों तक, औरंगजेब के दरबार से लेकर यूरोपीय नौसेना तक, शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों पर पार कर आज भी जीवित है। ये केवल जन्मदिन नहीं, ये स्वराज्य, सभ्यता और गौरव का उत्सव है। शिवाजी जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि शिवाजी महाराज ने भारत में एक ऐसा शासन मॉडल स्थापित किया था जो जनता आधारित, धर्मनिरपेक्ष, संगठित और आत्मसम्मान पर आधारित था। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान था स्वराज्य का विचार। ये कोई राजवंशीय विरासत नहीं, बल्कि जनता से उठी राजनीतिक पहल थी। जिस दौर में शिवाजी उभर रहे थे, उसी समय दक्कन की राजनीतिक 3 बड़ी शक्तियों के बीच बंटी हुई थी: बीजापुर, अहमदनगर और मुगल सल्तनत। पिता शाहजी भोसले इसी राजनीतिक का हिस्सा थे। वे बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे, लेकिन शिवाजी का झुकाव स्वराज्य की ओर था। शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य का नारा दिया। ये नारा किसी धार्मिक राष्ट्रीय निर्माण का नहीं, बल्कि जनता आधारित शासन का था। शिवाजी महाराज ने युद्ध का तरीका बदल दिया। जिस युद्ध को आज गेरिला वॉरफेयर कहा जाता है, दक्कन में उसे गनीमी कावा नाम मिला। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा सामरिक हथियार घाटियों और किलों का नेटवर्क था। ये नेटवर्क विदेशी सत्ता के खिलाफ भारतीय भूगोल की ढाल था। शिवाजी महाराज को इतिहास में पीपल्स किंग कहा गया था। उन्होंने सैनिकों की पगार तय की, सेना को भोजन, घोड़े और हथियार की व्यवस्था अनुपूर्ति दी। ये सब उस दौर में जब भारत में किसी भी सेना को नियमित वेतन नहीं मिलता था। अब इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जहां शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि, धैर्य और सामरिक कौशल से एक विशाल सेना को धूल चटा दी। ये कहानी है अफजल खान और प्रतापगढ़ की। बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान विशालकाय, भारी भरकम शरीर और तलवार के कौशल में प्रभावशाली। शिवाजी दुबले, फुर्तीले और रणनीतिक में अपराज्य। अफजल खान ने तय किया शिवाजी से मुलाकात शांति के नाम पर होगी। शिवाजी ने तय किया मुलाकात रणनीति के आधार पर होगी। शिवाजी महाराज ने अपने शरीर पर बाघनख और विछुआ बांधा। ये मुलाकात किसी शांति सम्मेलन से कम नहीं था और किसी दांव पेच के अखाड़े से अधिक थी। प्रतापगढ़ के जंगल में दोनों मिले। अफजल खान ने
शिवाजी को गले लगाया और उसी क्षण वार करने की कोशिश की। शिवाजी ने बाघ नख से जवाब दिया। अफजल खान घायल हो गया और बाहर इंतजार करती खान की सेना पर हमला मावलों ने कर दिया। ये केवल जीत नहीं, ये युद्ध शास्त्र की बेजोड़ रणनीति थी। अफजल खान की हार के बाद बीजापुर सत्ता का मनोबल टूटा। अब मंच पर आया तीसरा और सबसे बड़ा साम्राज्य, मुगल सल्तनत। औरंगजेब ने शिवाजी को उभरता हुआ खतरा माना और यह संघर्ष हिंदुस्तान की सत्ता पर निर्णायक ठहरने वाला था। शिवाजी महाराज ने मुगल सत्ता से पहले टक्कर छापामार हमलों से शुरू की। शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला कर ये संदेश दिया कि इस लड़ाई के दांव अब केवल तलवार पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी लगेगा। अब औरंगजेब ने भेजा अपना रिश्तेदार और सेनापति शाइस्त खान ने पुणे में किले के भीतर डेरा डाला। ये शिवाजी के गृह प्रदेश पर सीधा साधा अधिकार था और फिर इतिहास के सबसे अद्भुत रात्रि छापों में से एक हुआ। शिवाजी अपने 200 योद्धाओं से साथ लाल महल में घुस गए। शाइस्ता खान घायल हुआ, बाजारों में हलचल मची और मुगलों का मनोबल टूट गया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को काबू करने के लिए राजनीति का दांव चला। उन्हें दरबार में बुलाने का न्योता भेजा गया। शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचे और उन्हें वहां अपमान का सामना करना पड़ा। इतिहास में इस घटना को आगरा की बेदवी कहा गया। शिवाजी और संभाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। मिठाइयों और फलों की टोकरी ने उनकी आजादी का रास्ता बनाया और पूरा मुगल खुफिया तंत्र चकमा खा गया। मुगलों के पास सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज के पास सेना, भूगोल, जनता थी। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान सिर्फ किला या युद्ध नहीं थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था एक विचार जिसका नाम था स्वराज्य। 17वीं सदी में भारत में सत्ता हमेशा दिल्ली, आगरा या दक्कन के दरबारों में थी, लेकिन शिवाजी ने पहली बार कहा राज्य प्रजा का होगा, दिल्ली दरबार का नहीं। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक गांव का किसान भी कह सकता था, मैं शिवाजी की प्रजा हूँ। ये पहचान खुद में क्रांति थी। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और गोवा तक शिवाजी सांस्कृतिक आत्मगौरव का सूत्र है। जयंती किसी व्यक्ति के जन्म का नहीं, उसके विचारों के पूर्ण जन्म का उत्सव है। आज महाराष्ट्र की राजनीति, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और लोक नाट्य में शिवाजी सबसे बड़े प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक विचार दिया, स्वराज्य का। यही विचार आज भी देश की आत्मा में धड़कता है। हमारी पूरी टीम की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को विनम्र अभिवादन। जय शिवाजी, जय भवानी। आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।